जी, सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं एक बात यहाँ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरी द्वारा यहाँ पर किसी को भी कोई भी ज़ोर या ज़बरदस्ती नहीं है। कोई नहीं देखना चाहता ना, मेरी बातों को नहीं सुनना चाहता या किसी को कोई भी मसला है, वो चैनल छोड़कर जा सकता है, ठीक है? मेरे जो व्यूज़ हैं वीडियोज़ के, वो आप लोगों के सामने हैं कि कितने आते हैं और कितने आते थे और कितने रह गए हैं या कितने कम होंगे। मुझे ना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियोस करूँगी, मैं तब तक करूँगी जब तक कि जितनी बातें मुझे आप लोगों को बतानी हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। चाहे वो सुशांत के टॉपिक से रिलेटेड हो या चाहे वो दुनिया के टॉपिक से रिलेटेड हो। मुझे कल ही किसी ने शायद एक कमेंट किया था जिसमें कहा था कि तुम तालिबान पर क्यों भौंक नहीं रही। आप देखिए, यहाँ मैं किसी से बदतमीज़ी नहीं करती, यहाँ पर आप लोग मुझसे बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी कर कर बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों का उधार लेकर भागी हूँ या पता नहीं लिटरली आप लोग मुझे अपनी जेब से पैसा दे रहे होते हैं ये वीडियोज़ करने का। हालांकि इसका बहुत सिंपल सा और बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये तरीका है कि आप लोग वीडियोज़ ही ना देखें। अगर आप लोग वीडियोज़ नहीं देखेंगे और बकौल आप लोगों की कि मैं पैसा कमा रही हूँ आप लोगों की देखने से, तो अगर आप नहीं देखेंगे मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैं पैसा नहीं ले रही यूट्यूब से। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक दिन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम पैसा नहीं ले सकते। पैसा लेने के लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपको एटीएम कार्ड, ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जो कि हम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि मैंने ये भी बात बताई हुई है कि हम लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हर चीज़ हमारी स्पॉन्सर्ड होती है, हमें पैसों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हम पेपर मनी को भी सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन के टास्क पर होते हैं और हम अपने जो भी हमारा टारगेट होता है हम उसके साथ अगर टाइम गुजार रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द होते हैं, तब हमें नॉर्मल ह्यूमन या इंसान दिखने के लिए पैसे से ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, कुछ भी उस समय पर हमें एक अमाउंट दिया जाता है और वो एक अलग तरीका होता है। हम ना एटीएम कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं, ना हम पेपर मनी को हाथ लगा सकते हैं। ये एक सारा ट्रेल होता है, हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते। तो जहाँ तक भी आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ये सोच के कि मैं बहुत लाखों में पैसा कमाती हूँ, तो प्लीज़ शौक़ से सोचिए, शौक़ से यकीन कीजिए। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही और मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बहुत बेकार होती जा रही हैं। ये सारी टॉपिक्स, ये सारी किस्म की चीज़ें कि वो उस मैं उस देश से हूँ, मैं उस एजेंसी से हूँ, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, मैं फ़लाना कर रही हूँ। मैंने पहले बताया है कि सारी एजेंसीज़ हमारे अंडर काम करती हैं, चाहे वो आपके देश की हो, चाहे वो पड़ोसी देश की हो, चाहे वो अमेरिका की हो या वो किसी अफ्रीकन कंट्री की देश की एजेंसी हो। ये सब एजेंसीज़ हमारे अंडर होती हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है, आपकी दुनिया से हटकर है। खुदा के लिए बस कर दें, एक चीज़ की एक हद होती है। मेरा दिल भर गया, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, आजकल मेरा मूड बहुत ख़राब है, मेरी आजकल दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं मज़ीद ट्रिगर हूँ। मैं जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, सुशांत के टॉपिक को अगर हम साइड पर रख भी दें, उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं आने वाले दिनों में करूँगी। मैं वीडियोस क्यों कम कर रही हूँ या आगे पीछे नहीं कर पा रही, उसके पीछे पूरा एक कारण है। वो ये कारण है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स के मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स आजकल हो रहे हैं। जब आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, आपके जो मूड होता है वो बहुत अजीब तरीके का हो रहा होता है। तो खुदा के लिए मज़ीद मुझे ट्रिगर मत करें। हम फालतू में, यानी मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से बदतमीज़ी करूं। अभी मुझे नीचे इस तरीके से कमेंट्स आ रहे होते हैं जैसे मैं आप लोगों का पता नहीं कौन सा बाप भाई या माँ बहन लेकर भाग गई हूँ, या पता नहीं कौन सी लाखों करोड़ों की जायदाद लेकर भाग गई हूँ। ना आप मुझे कुछ ओ करते हैं, ना मैं आपको कुछ ओ करती हूँ, ना ही हम दोनों एक दूसरे के ग़ुलाम हैं। तमीज़ दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट रहेगी, रिस्पेक्ट से सारा काम चलेगा। नहीं तो फिर मेरा ख़्याल से सबसे बेहतरीन हल यही होता है जो एक इंसान, एक समझदार इंसान करता है, कि वो उस चीज़ को या उस इंसान को नहीं देखता। हेट कमेंट्स या फजूल की, यानी अगर मैं यहाँ पर ये शब्द यूज़ करूँ बकवास, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है इसका, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उन लोगों पे जो सुनना नहीं चाहते, जो समझना नहीं चाहते। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही या जो भी कुछ है वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ रही बात पॉसिबिलिटी 7 की, तो मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, पॉसिबिलिटी 7 बहुत समय से मैं शुरू कर चुकी हूँ। पॉसिबिलिटी 7 ही के ऊपर मैंने बात करना स्टार्ट कर दी थी। मेरे ख़्याल से जैसे ही मैंने पॉसिबिलिटी 7 ख़त्म की थी 6, जहाँ से ग्रेवयार्ड और कुछ करके जो एक क्या था, गोस्ट एंड ग्रेवयार्ड करके जो मेरी पोस्ट थी ना, वहीं से पॉसिबिलिटी 7 शुरू हो गई थी। और जो बाकी सुशांत से रिलेटेड जितनी बातें की जा रही हैं वो पॉसिबिलिटी 7 से बात की जा रही है। एक और चीज़ को लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी 7 आप लोग ये जो सारी बातें कर रहे हैं,
और आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजेंसी है, जो हम जिस जगह पर रहते हैं, वो वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। नहीं, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि ये सीरीज़ को समझने के लिए आप इस सीरीज़ को बाकायदा तौर पर देखें। पॉसिबिलिटी जो 5 का केस है सुशांत का, पॉसिबिलिटी 5 को अगर आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर पहले दूसरे लोग उसका अपहरण करते हैं, यानी किसी भी इंसान का, यहाँ पे सिर्फ सुशांत ही नहीं, उस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो उसका अपहरण करते हैं, उसको अपने लिए यूज़ करते हैं वेपन के तौर पर। जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उस तरीके से सेव करके नहीं रख सकते उस इंसान को, एक मरे हुए इंसान को जो दुनिया के लिए मरा होता है, तो वो फिर उसको पॉसिबिलिटी 7 में भेज देते हैं। पॉसिबिलिटी 5 और पॉसिबिलिटी 7 का एक गठजोड़ है, एक गठबंधन है, उसके बिना ये दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी 5 से ही लोग पॉसिबिलिटी 7 में आते हैं, अगर आते हैं पॉसिबिलिटी 5 से। तो ये वो चीज़ है, पॉसिबिलिटी 7 में वो कब आएगा या कब आ चुका है या कहाँ है, मैं उसकी कैसे हेल्प करूँगी या आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारे वो सवाल हैं जो मैं बाद में जिनके जवाब दूँगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ना प्लीज़ समझिए। मेरा एक आजकल जो एक वो नहीं कहते, एक पैमाना होता है, वो लबरेज हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को धमकी दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मेरा मूड ख़राब या हमारे में से किसी का भी मूड ख़राब हो गया तो फिर तू मैं या बदतमीज़ी होगी। मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रही ना, मैं किसी के साथ नहीं कर रही। पिछले दिनों मेरी माँ को घसीटा जा रहा था और मेरे तो पीछे आप लोग शुरू से ही लगे हैं। मैं किस वजह से, मैं आप लोगों के तो कोई नुकसान नहीं कर रही ना। और मैं आप लोगों को ये भी नहीं कह रही कि मेरी बातों पे विश्वास करो वरना ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह रही। जो सुनना चाहते हैं सुनने, नहीं सुनना चाहते वो आराम से जा सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब इतना छोटा सा है कि आप लोग घूम फिर के मेरे चैनल पर आते हैं, बल्कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि आप बाकायदा तौर पर टाइप करते हैं मेरा चैनल का नाम, फिर आप लोग उस वीडियो को खोलते हैं, फिर उस वीडियो को आप सुनते हैं, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं ना। आप चैनल को ही अनफॉलो कर दीजिए, आप वीडियोस ही आपकी सब्सक्रिप्शन में नहीं आएंगी। जब सब्सक्रिप्शन में ही नहीं आएंगी तो आप लोगों को मुझे सुनना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो नफ़रत का ये जो सारा सिलसिला है ना, मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात करती हूँ कि खुदा के लिए इस नफ़रत को ख़त्म कीजिए। हम इस नफ़रत की वजह से ना एक दिन सब के सब पेले जाएंगे, और हम अभी भी इसी नफ़रत के चलते चल रहे हैं। और जहाँ तक कि तालिबान और अफ़गानिस्तान और ये जो वाइल्ड फायर्स हैं, ये सारी चीज़ों की बात है, तो मैं इन पे ज़रूर बात करूँगी। बल्कि लिटरली मुझे एक शायद कल इस तरीके का कमेंट आया जिस पे किसी ने कहा कि तुम तालिबान पर क्यों भौंक नहीं रही, तुम खुद तालिबान हो यकीनन, या फिर तुम्हारे इस्लाम का इशू है कुछ, पता नहीं क्या करके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ये समझ जाएंगे, ये तालिबान और ये हज़बुल्लाह या बाकी सारे एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ये दुनिया में, और जो सारे ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से ये लोग बनते हैं, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर अभी भी नहीं आती और आप लोग चाहते हैं तो हाँ, मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ये इस तरीके से बात नहीं होगी जिस तरीके से आप लोगों को पसंद आएगी या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं बात करूं। नहीं, मैं यहाँ किसी रिलीजन को रखकर बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ ओवरऑल आपको बताऊँगी कि ये चीज़ें क्यों की जा रही होती हैं। और जहाँ तक वाइल्ड फायर्स की बात हो गई, अभी पिछले दिनों इंडिया में साइक्लोन आया हुआ था और मैंने उस पर भी बात की थी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स को ट्रिगर किया जाता है तो वो होते हैं, वो एकदम से नहीं हो जाते हैं, ये किया जाता है। और ये सब इत्तेफाक नहीं होता है, ये जानबूझ के किया जाता है, और ये पूरा एक प्लान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं देखिए वीडियो मैंने यहाँ पर शुरू की थी क्योंकि यहाँ पर मुझे वो क्लिप दिखाना था छोटा सा जिसके ऊपर बात की थी, और मैंने सोचा था कि मैं 1 मिनट का बोल दूँगी कि जिनको नहीं देखना वो ना देखें। लेकिन देखें, हर किसी की ना एक सब्र की इंतहा होती है। मैं और हम जैसे और बहुत सारे लोग आए दिन हर बात पे पिस रहे होते हैं, ऑलरेडी हम बहुत चीज़ें गुज़र रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, और हम लोग बहुत कुछ सह भी रहे होते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारी जो नर्व्स हैं वो स्टील की हैं। हाँ, हमारी नर्व्स स्टील की ज़रूर होती हैं, हमें ज़रूर ऐसा बना दिया जाता है। और मैं बहुत ओपन माइंडेड किस्म की इंसान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करती हूँ। मैं हेट कमेंट्स हो गए, हर चीज़ को मैं इग्नोर रखती हूँ क्योंकि मुझे ये पता होता है कि लोग नहीं चीज़ों को समझते हैं। तो जिनको पता ही नहीं है चीज़ों का, जिनको समझ ही नहीं है चीज़ों की, तो वो इसी तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन बार बार और ख़ास तौर पे उन दिनों जिन दिनों ऑलरेडी मैं एक फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, तो बेहतर यही है कि नहीं पसंद मत देखो, जाओ, चले जाओ, सबके सब चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने आखिर हमेशा एक बात कही कि 100 लोग भी अगर मेरी इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना, 50,000 लोगों में से 100 लोग भी, तो मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज़ ये बार बार सेम किस्म की बकवास ना, मेरा दिल भर गया इस चीज़ से।
और मैं बंद नहीं करूँगी चैनल, अभी भी नहीं करूँगी मैं, मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि चैनल मेरा है ना, आपका तो नहीं है। और अगर आपको इतना है कि मैं चैनल से लाखों करोड़ों बिलियंस कमाती हूँ, तो आप भी एक चैनल खोलिए और शुरू हो जाइए, किसी ने भी नहीं रोका। चैनल बनाना भी फ्री है, उस पर वीडियोस डालना भी फ्री है, और उसके अगर बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो ठीक है ना, ये तो आपका फ़ायदा है, आप पैसे कमाइए। टिकटॉक पे कितनी बकवास हो रही होती है, लोग बनाते हैं, करते हैं, और वो भी तो पैसा कमाते हैं, और हर कोई पैसा कमा रहा होता है। और मैं यहाँ पैसा भी नहीं कमा रही, मैं वीडियोस की मोनेटाइजेशन सिर्फ इसलिए खोलती हूँ क्योंकि अगर हम मोनेटाइज नहीं करते तो हम सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए एड्स का बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें एक विंडो फ्रेम मिलता है चीज़ों को मैनिपुलेट करने का। तो हम करते हैं जो चीज़ें, जो वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती हैं वो फिर उतर जाती हैं, जैसे पिछली वाली उतरी थी, अदरवाइज़ नहीं उतरती। ये थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ती है। बाकी पैसे वैसे यार ये सब चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें। मैंने भी पिछले दिन भी एक बात की थी और मैंने उसमें बताया था कि हम खुद हम डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा प्रिंट होगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा। हमारी तरफ से पैसा प्रिंट होता है, हमारी तरफ से परमिशंस निकलती हैं, हमारी तरफ से ये सारा सिस्टम क्रिएट होता है। सिर्फ मैं नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे ही ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, लेकिन वो लोग जो ये करते हैं ना, वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारा ही एरिया है, यानी हम ही हैं उस सब में जुड़े हुए, इर्द गिर्द हमारे ही लोग हैं वो सब। इसी दुनिया के अंदर से ही चीज़ें ऑथराइज्ड की जाती हैं। तो ये आप लोगों को लगता है कि हम बिलियंस और ट्रिलियंस को गायब नहीं कर सकते, मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं ये चीज़ें। यानी हम अगर चाहें ना इधर से उधर एक अकाउंट में बिलियन ट्रांसफ़र कर दें और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कद्दू। क्यों? क्योंकि वो बिलियन की जो वैल्यू है हमारे पास, वो एक छोटे से पीनट से भी कम है। यानी ये बिलियन जो पूरी दुनिया कमाने में लगा दी थी, काइली जेनर को बिलियनर बनाने के लिए आप लोगों ने पता नहीं कौन सा मूवमेंट चलाई थी, तो वो बिलियनियर बनी थी जाके। यहाँ पर वो बिलियन इधर से उधर करना ना, किसी के अब्बा को नहीं पता चलता। ये इतना नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों को डील करते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट्स होते हैं। आप लोगों को आज तक यही नहीं पता कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है, और ये पैसा कहाँ से आता है, ये हम लोग ही तो बनाते हैं, हम लोग ही तो परमिशन देते हैं। आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी एक देश बैठ के डिसाइड करता है कि नहीं हमारे पास इतना पैसा होगा और हम इतना प्रिंट करेंगे? नहीं, ये आप लोग के बैंक्स ही सब किसके अंडर हैं? वो कौन सी अमीर तरीन फैमिलीज़ हैं दुनिया की? 10 जिनके अंडर बैंक्स आते हैं, उनमें से 2 स्पेशल किस्म की फैमिलीज़ हैं। तो प्लीज़ ये छोटी सोच ना उठा कर साइड पर रखिए। वीडियोस देखनी है देखिए, नहीं देखनी मत देखिए, मैं फ़ोर्स नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद करके अगली वीडियो क्लिप के साथ शुरू करती हूँ। बहुत शुक्रिया। वाकई मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ है आजकल, और अगर आप लोगों को लग रहा है मैं आपका दिमाग ख़राब कर रही हूँ तो जाइए। बहुत शुक्रिया।